अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं, बड़े भाग्य से 48 काव्यों का अर्थ समझाए हैं। आचार्य महाराज के चित्र के अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं, जो कि प्रातः काल की बेला में सभी महाराजों के साथ में जंगल व्यवस्था में जाते हैं। वे सब युवा कृपया आएं और आकर के अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, द्वादशी और शुक्ल पक्ष की, और उसमें भी मंगलमय दिन मंगलवार। धन्य है गुरु महाराज कि जिनके मुखार्द बिंद से आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित भक्तामर जी के स्तोत्रों को हमने न केवल पढ़ा है बल्कि समझा है। पूरे जीवन भर वे हमारे हृदय में हृदयांगमित रहे। इस भावना को लेकर आज उपसंहार के रूप में 48 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। वे दीप ऐसे दीप होंगे जो आपके घर में खुशियां भर देंगे, धर्म शांति आपके दरवाजे को चूमेगी। ऐसे वे 48 दीप होंगे, क्योंकि एक एक काव्य का महत्व हम सुन चुके हैं। ये दीप जो चांदी के हैं, ये अभी 3 घंटे पहले गुना में प्रवेश किए हैं। 3 घंटे पहले गुना में प्रवेश किए हैं। ये दीप ये यहाँ पर जो परिवार स्थापित करेगा वह उनको ही दे दिया जाएगा, उनके ही हैं। लेकिन इस निमित्त से उनको इस मंदिर में रखेंगे कि प्रति रविवार को यहाँ पर भक्तामर जी का दीप प्रज्वलित करके ही पाठ होता है। उन दीपों के माध्यम से जो भी यहाँ पाठ करेगा 16% छठवां हिस्सा आपके पुण्य के पलड़े में स्वतः ही आ जाएगा। इस पवित्र भावना को लेकर इन दीपकों को मंदिर में रखेंगे। मात्र 2100 की राशि है। काफ़ी नाम यहाँ पर आ गए हैं। यदि जिनकी भावना हो एक एक दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले आएंगे, श्रीफल लेंगे, महाराज श्री को श्रीफल चढ़ा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जो 48 काव्य का वाचन होगा उसमें से 2 लाइन पूज्य महाराज श्री के मुखार्द बिंद से बोली जाएंगी और शेष 2 लाइन आप सब बोलेंगे। इसके बाद हम निवेदन करेंगे कि जो अर्घ होगा वह पूज्य मुनि श्री जी के मुखार्द बिंद से ही बोला जाए तो हमारा पुण्य बहुत बढ़ जाएगा। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग मुनि महाराज की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, हम लोग परम सौभाग्यवान हैं। हम वितरक भगवान के उपासक है। भक्त और भगवान ये दोनों का संबंध जोड़ने के लिए भक्ति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भक्त जब इष्ट स्थान का लक्ष्य बनाता है उसी के अनुसार आदर्श को भी ढूंढता है, और ढूंढने के बाद जो हम भक्ति करते हैं, भक्ति के द्वारा ही भगवान तक हम पहुंच जाते हैं। जैसे हम लोग शब्द बोलते हैं, अर्हन्ते शरणम पवज्यामि, सिद्धे शरणम पवज्यामि,
साहु शरणम पवजामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवजामि। जो शरण शब्द आता है, शरण आने सिर्फ नमस्कार करना नहीं, शरण का अर्थ ये होता है जिनकी हम उपासना कर रहे हैं उनके गुणों के प्रति अनुराग हमारा बढ़े, और जितना जितना भगवान के उसके गुणों के प्रति हमारा अनुराग बढ़ता है, वैसे वैसे व्यक्ति उन्हीं के द्वारा बताए हुए के मार्ग, उन्हीं के द्वारा मिली हुई हमारी शिक्षा, इसको जीवन में उतारता है, तब शरण शब्द की सार्थकता हो जाती है। तो आप लोगों ने पुरुषार्थ करके ये जो भक्तामृत का पाठ अपना क्लास हुआ है, एक एक शब्द और प्रत्येक उस पद्य के गहराई तक जाने की कोशिश हम लोगों ने किया है। जब शब्द में इतना प्रभाव है तो अर्थ और भाव को प्राप्त करने के बाद कितना प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि भक्तांबर जी में प्रत्येक शब्द हमें अंतःकरण के निर्मलता के लिए कार्यकारी हो जाता है। संसार में सबसे बड़ी चर्चा अगर कुछ किसी स्तोत्र की है तो भक्तांबर स्तोत्र की चर्चा है। और आचार्य मानतुंग महाराज जी ने इतने सुंदर और इतना गहराई तक इसकी रचना की है, हर व्यक्ति इसको अपना के आत्मविकास कर सकता है। क्योंकि अपना कल क्लास पूर्ण हो गया है। कई लोग विधान करते हैं, कोई और कुछ करते हैं। तो आज आप लोगों ने जो आज पाठ करके प्रत्येक परिवार, जो भी परिवार मिलके दीप प्रज्वलन करके सब भक्तामृत का पाठ एक साथ बोलेंगे और मंत्र का उच्चारण के साथ दीपों को प्रज्वलित करके वहाँ रखे जाएंगे। क्योंकि समय आपका हो गया, आगे का जो भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानां मुद्योतकं दलित पापतमोवितानां सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भवजले पतितां जनानां। ओम ह्रीं अरहं अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धये अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलित करोमि स्वाहा। यशस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्बोधबुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितय चित्तरे रुदारे ओम ह्रीं अरहं नमः मनः परे ज्ञान बुद्धि वृद्धे मनः परे ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलन करोमि स्वाहा। वेवुदार्चित पादपीठ स्तोत्रं समुद्यतमतिर्विगतत्र
वालं विहाय जलसंस्थितमेन्दुबिम्ब मन्यः कैचते जनः सहसाग्रही। ओम ह्रीं केवल ज्ञान बुद्धि हृदय केवल ज्ञान बुद्धि हृदय प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलन करोमि। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमः सुरगुरो प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्तकालपवनोदतनक्रचक्रं को आतरेतु मनमं वनिदे भुजाम्। ॐ ह्रीं अरहं बीज बुद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलं करोमि। सोहं तथापि तव भक्तिवशा मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवर्त प्रीत्यात्मवीरमविचार मृगेन्द्रं नावेति किं निजशिशो परिपाय। ॐ ह्रीं अरहं कोष्ठ ज्ञान बुद्धि रिद्धि कोष्ठ ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलन करोमि। स्वाहा। शीघ्रता से आ जाएं। अल्पश्रुतं वताप परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान् यत्कोकिलः किल मदो मधुरं विरोते तच्चाम्रचारु। ओम ह्रीं पदानुसारी बुद्धि रिद्धि पादानुसारी बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलन करोमि। तत्संस्तवेन भव सन्ततिमनिवदं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरवा आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशु भिन्नम्। ॐ ह्रीं अरं संबिन संस्कृतव बुद्धि रिद्धिवे संस्कृत बुद्धि रिद्धि प्राप्तिव्यो नमो दीप प्रज्वलन करोमि। मत्वेति नाथ तव संस्तवनमयेद मारभ्यते तनुदयापि तव चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ताफलदुते मुपैति ननु। ओम ह्रीं अरहं दुरास्वादित्व बुद्धि रिद्धि दुरास्वादित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्ति में नमः दीप प्रज्वलन करोमि। शीघ्रता से आ जाएं। बहुत भक्ति भाव से नमोकार का तव स्तव नमस्त समस्त दोषं तं संकथापि जगतां दूरे निहन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। ओम ह्रीं अरं दूरस्पर्शत्व बुद्धि रिद्धिये दूरपर्शत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्ति व नव दीप प्रज्वलन करोमि।
नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा ओम ह्रीं दूरघ्राणत्व बुद्धि रिद्धि दूरघ्राणत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तव्यो नमः दीप प्रज्वलन करोमि दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनः चक्षुः पीत्वा पयश्चिकरदोते दुग्धसेन्दोः सारम् ओम ह्रीं अरहं दूरश्रवणत्वबुद्धिरिद्धि दूरश्रवणत्वबुद्धिरिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप परिजलं करोमि सागर नगर ये शान्तरागरुचिभिः परमानुबेस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवने कललाम् तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् ओम ह्रीं अरहं दूरदर्शनोद्बुद्धिरिद्धि दूरदर्शनोद्बुद्धिरिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलन करोमि LIC पधारेंगे वक्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारि निःशेषनिर्जितजगत्त्रिपयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति ओम ह्रीं अरहं दशपूर्वित्वबुद्धिरिद्धि दशपूर्वित्वबुद्धिरिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप प्रज्वलन करोमि परिवार बोला सम्पूर्णमण्डल शशांक कलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं ये संस्त्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् ओम ह्रीं अरहं चतुर्दश पूर्वित्वबुद्धिरिद्धि चतुर्दश पूर्वित्वबुद्धिरिद्धि प्राप्तव्यो नमः दीप प्रज्वलन करोमि चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नितं मनागपि मनो न कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन ओम ह्रीं अरहं अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धि अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धि प्राप्तव्य नमो दीप प्रज्वलन करोमि धनपाल जी जैन मोनिका जैन आरोन तिरपवर्जित तैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यं न जातुमरुता ओम ह्रीं अरहं प्रज्ञाश्रवणत्वबुद्धिरिद्धि प्रज्ञाश्रमत्वबुद्धिरिद्धि प्राप्तव्य नमो दीप प्रज्वलन करोमि
नास्तं कदाचिदुपयासेन राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसायुग नाभोधरोदरनिरुद्धमा प्रभावः ओम ह्रीं अरहं प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्राप्त वे नमो दीप प्रज्वलन करोमि नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं नर विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति ओम ह्रीं अरहं वादित्व बुद्धि रिद्धे वादित बुद्धि प्राप्तव्य नमो दीप प्रज्वलन करोमि किं सर्वरेषु शशेनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेस्तु भव सुनात निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके ओम ह्रीं अरहं सर्वविक्रिया क्रिया रिद्धि सर्वविक्रिया रिद्धि प्राप्त वे नमो दीप प्रज्वलन करोमि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु न तेजो मणिषु याति यथा महत्त्वम् ओम ह्रीं अरहं नवस्तलगामी चारण क्रिया वृद्धि नवस्तलगामी चारण क्रिया बुद्धि रिद्धि प्राप्ति व दीप नमो दीप प्रज्वलन करोमि दृष्टेषु येषु हृदयं किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः ओम ह्रीं अरहं जलचारण क्रिया रिद्धि जलचारण क्रिया रिद्धि प्राप्ति वे नमो दीप प्रज्वलन करोमि स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यः सुपं तदुपमं सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मि ओम ह्रीं अरहं जंगाचारण क्रिया रिद्धि जंगाचारण क्रिया रिद्धि प्राप्त नमः दीप प्रज्वलन करोमि स्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमास मादित्यवर्णममलं तमसो त्वमेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युम् ओम ह्रीं अरहं फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि प्राप्ति में नमः दीप प्रज्वलन करोमि त्वमावेयं विभुमचिन्तमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तं
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ओम ह्रीं अरम अग्निधूम चारण क्रिया रिद्धि अग्निधूम चारण क्रिया रिद्धि प्राप्ति नमो दीप प्रज्वलन करोमि त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा चं शङ्करोषि भुवनत्रय शङ्कर दाता सिद्धिर शिवमार्गविदेर्विदाना ओम ह्रीं अरहं मेघधाराचारण क्रिया रिद्धि मेघधाराचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलन करोमि तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितना तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं ओम ह्रीं अरहं तंतुचारण क्रिया रिद्धि तंतुचारण क्रिया रिद्धि प्राप्ति व नमो दीप प्रज्वलन करोमि कोविस्मयोत्र यदि नाम गुणेरशेष तंसंस्त्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषेरूपात विविधाश्रय जात कर्मे ओम ह्रीं अरहं ज्योतिषचारण क्रिया रिद्धि ज्योतिषचारण क्रिया रिद्धि प्राप्ति व नमो दीप प्रज्वलन करोमि उच्चैर शोकतरु संसृतमोन्मयूक मा भाति रूपममलं गणतो स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानम् ओम ह्रीं अरहं मरुच्चारण क्रिया वृद्धि मरुच्चारण क्रिया रिद्धि प्राप्ति वे नमो दीप प्रज्वलन करोमि सिंहासने मणिमयो खसिका विचित्रे विभ्राजते तव वपुः बिम्बं वियद्विलसदांसुलतावितानम् ओम ह्रीं अरहं सर्वतपरिधि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलन करोमि कुन्दावदात चर चामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपुः कलय उद्यश्च शाङ्कशुचिनिर्जरवारिदार ओम ह्रीं अरहं अघोर ब्रह्मचारित्व तपः रिद्धि अघोर ब्रह्मचारित्व तप रिद्धि प्राप्ति नमो दीप प्रज्वलन करोमि क्षत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुचे स्थितं स्थगितभानुकर प्रताप मुक्ताफलः प्रकरजालविवृतशोभं प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वर
ओम ह्रीं अर्हं मनोबल रिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप प्रज्वलन करो वैदिश गंभीरतार रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति सधर्म राज जय घोषण गोक सन ओम ह्रीं अर्हं वचन बल रिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलन करो मेदीस मंदार सुंदर मेरु सुपारिजात संतान का दिल सुमोत्कर गंधोदबेन्दु शुभ मंद मरुत प्रपाता ओम ह्रीं अर्हं काय बल रिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलन करो वही शुंभत प्रभावलय भूरे विभाविभोस्ते लोकत्रये दुतिमा प्रद्योदिवाकर निरंतर भूरि संख्या ओम ह्रीं अर्हं आमोशौर से रिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलन कमोदि स्वर्गापवर्ग गम मार्ग मेवार्गनेष्ट सदा दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व ओम ह्रीं क्षौंसासदि वृद्धि सेवाक्षदि वृद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलन करो विधि उन्निद्र हे मनव पंकज पुंज कांति पर्यो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त ओम ह्रीं अर्हं जलोषधि रिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलन करो मयि इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा यादृक्प्रभादीन कृत प्रतान्धकारा ओम ह्रीं अर्हं मलोषधि रिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलन करो मे श्रोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत भ्रमरनादविवृ ऐरावतामपि विमुक्ततमापतन्तम् ओम ह्रीं अर्हं विप्रशोषधि विप्रशोषधि विरधि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलन कर्मजि भिन्नेव कुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकरजा
बद्धक्रमः क्रमगतं हरिनादिपोऽपि ॐ ह्रीं अरहं सर्वौषधिरिद्धि प्राप्त नमो दीप पर्जन करोमि कल्पान्तकालपवनोदतवन्निकल्पं दावान् विश्वं जगत्सुमेव सन्मुखमापतन्तम् ॐ ह्रीं अरह मुख निर्वेशरिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलन करोमि रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोध्योत्पन्नं आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कः ॐ ह्रीं अरहं दृष्टिनिर्वेशरिद्धि प्राप्ति नमो दीप प्रज्वलन करोमि स्वर्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवताम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविदम् ॐ ह्रीं अरहं अमौषधि प्राप्ति नमो दीप प्रज्वलन करोमि कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा ॐ ह्रीं अरहं क्षीरस्राविरसरिद्धि प्राप्ति नमो दीप प्रज्वलन करोमि आम्भोनिधोक्षिभितभीषणनक्रचक्रम् रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा ॐ ह्रीं अरह मधुस्राविरसरिद्धि प्राप्ति नमो दीप प्रज्वलन करोमि उद्भूतभीषण जलोदर भारभोग्नः त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिग्धदेहा ॐ ह्रीं अरहं अमृतस्राविरसरिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप प्रज्वलन करोमि आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमणिजः मनुजाः स्मरन्त ॐ ह्रीं अरहं सर्पिस्राविरसरिद्धि
सर्पी श्रावण श्रद्धि प्राप्ति नमो दीप प्रज्वलन करोमि पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। द्वीपेंद्र संग्राम वारिद महोदर बंदन तस्याशु नाचमुपय ओम ह्रीम अरहम अक्षिण महानसृद्धि अक्षिण महानसृद्धि प्राप्ति में नमो दीप प्रज्वलन करोमि शीघ्रता से आ जाए। पुत्रं सृजं तव जिनेन गुणे निबद्धां भक्त्या धत्ते जनो कंठगतामदस्त्रम् ओम ह्रीम अरम अक्षिण महालय वृद्धि अक्षिण महालय रिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलन करोमि कि जब कोई आयोजन समाप्त हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। करतल ध्वनि के माध्यम से आप बताइएगा। वो बड़ी वाली अपनी जो आरती है, आरती आ गई। और वाकई आप सबको इस कक्षा में कैसा लगा? ये तो तालियां बज गईं, लेकिन हम चाहते हैं कि पाठशाला परिवार से कोई एक बहन आए और आकर के अपनी वाणी में ये बताए कि न केवल उनको अच्छा लगा, किन किन को अच्छा लगा। नमस्ते महाराज जी। परम पूज्य मुनीषी 108 अक्षय सागर जी महाराज की जय। देखिए, जो चीज़ अच्छी लगती है वो ऐसा होता है कि हम शब्दों में बखान नहीं कर पाते हैं। बस भावना ये रहती है कि हमने जो पाया है यहाँ पर, हमें जो सूत्र मिले हैं यहाँ पर, वह सूत्र हमारे साथ इसी भव में नहीं, कई कई भवों तक हमारे लिए केवल ज्ञान का कारण बनेंगे। वो जो हमने महाराज श्री से यहाँ पर सीखा है, ऐसा लगता है कि अभी ये शब्द कहे जा रहे थे कि विसर्जन और समापन, पर ऐसा लग रहा था कि ये नहीं, ये तो हमने जो ग्रहण किया है भवों भवों के लिए ये हमारे काम में आने वाला है। और पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी कहते थे कि जब भी भक्तामृत जी पढ़ो तो ये समझ के मत पढ़ो कि हम पढ़ रहे हैं। जैसे पूज्य मुनीषी मानतुंग स्वामी महाराज के भाव थे कि उनके 48 बेड़ियों के बंधन कैसे टूट गए, ये समझ के पढ़ो कि हाँ, हमारे भी वैसे ही कर्मों के बंधन टूटते जा रहे हैं। अधिक क्या कहें, पूज्य मुनीषी ने हमको जो यहाँ पर समझाया, एक एक शब्द का अर्थ भाव जो हमको दिए वो अद्वितीय थे, और उनको हम सभी अपने जीवन में ग्रहण करें और हमेशा भक्तामृत जी का पाठ करें। ये हमारे जैन धर्म का महान महान स्रोत हमको मिला है अपने आचार्यों के द्वारा और पूज्य मुनीषी के द्वारा। हमने इसका भावार्थ समझा, ये हमारा परम सौभाग्य है। पूज्य मुनीषी के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो उन्होंने हम पर ये इतनी बड़ी महती कृपा की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तरफ से कहें, वासु जनालय की तरफ से कहें, भाई श्रेयांश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी भावनाओं को यहाँ पर रखें। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री वास्य पूज भगवान की, आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी मुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। पूज्य मुनिवर, सभा में विराजमान श्रावकगण, भक्तांबर बहुत सुना था, बहुत पढ़ा। निश्चित इस जीवन में अनेकों बार ऐसा समय आया है जब भक्तांबर जी का हमने स्वाध्याय, चिंतन और मनन कई बार साधुओं के माध्यम से किया, लेकिन मेरे जीवन में यह पहली बार ऐसा अवसर आया है कि इतना शुद्ध भक्तांबर जी का वाचन और उसका अर्थ एक एक शब्दारूप रूप गुरुदेव ने कैसे समझाया है, कैसे 1 घंटा निकल जाता था, शब्दों के साथ वर्णन नहीं हो सकता। महाराज श्री, यथार्थ तो यही है कि जब अभिषेक और शांति धारा का और गंधोदक का जब परसों विषय आया था मुनिराज,
अज्ञानी हैं, स्वाध्याय कम है हम में, लेकिन इतना श्रद्धा जगा है उस दिन कि वास्तव में अभिषेक और शांति धारा की हमारे मन के वाचन से और मन में जो उतरती है वो प्रक्रिया इतनी शुद्ध हो गई, इतनी शुद्ध हो गई कि कितने कर्मों का निर्णय हम आपके माध्यम से कर रहे हैं। गुरुदेव, गुनानगर सौभाग्यशाली है आपके चरणों को पाकर। निश्चित तौर से मानतुंगाचार्य गुरुदेव तो लिख के चले गए, लेकिन ऐसा वर्णन पूज्य मुनिराज के माध्यम से हमको सुनने को मिला है। हम निश्चित तौर से भव्य हैं या नहीं हैं ये तो भगवान जाने, लेकिन गुरुदेव ऐसी संगति की पाकर हम निश्चित तौर से अपने आप को भव्य महसूस कर रहे हैं। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की बोली हैं, लेकिन यदि व्रती परिवार नहीं बोलेंगे तो कार्य अधूरा रहेगा। बंटी भैया को मैं व्रती परिवार की ओर से बुला रहा हूँ। नमोस्तु महाराज जी। मैं क्या बोलूं, पूर्व वक्ताओं ने सब बोल दिया है। महाराज जी की महती कृपा है कि जो उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमें इस ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर दिया है। मेरा सबसे अनुरोध है कि हमें ये अवसर अब खोना नहीं है, हमें जागना है और हमें इस गंगा में डुबकी लगाकर अपने उद्धार करना है। पूज्य मुनि श्री जी, आपने भक्तामर जी के माध्यम से हमें ऐसे संक्षिप्त सूत्रों का अर्थ बताया है जिनका हमने अभी तक ना अध्ययन किया था ना सुना था। हमारा आपसे अनुरोध है कि आगे भी हमें आप इसी तरह समझाते रहें और हमारे ज्ञान को बढ़ाते रहें ताकि हम भी अपना उद्धार कर सकें। नमोस्तु महाराज। ऐसे पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष जी आदरणीय SK जैन साहब को आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। देखिए, पिछले 48 दिनों से हम लोग महाराज जी के मुखारबिंद से इस भक्तांबर स्रोत के बारे में एक अलग ही चिंतन सुन रहे थे। अभी तक हमने जो भी भक्तांबर स्रोत का कई बार इसका जो भी यहाँ पे चतुर्मास होते हैं, महाराज जी यारिका माता जी आती हैं, उन्होंने हमें कई बार समझाया, लेकिन मेरा ऐसा खुद का मानना है इस बार एक अलग ही चिंतन निकल के आया। और मैं एक बहुत अलग बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन जितना मैंने समझा, महाराज जी ने एक विषय को बहुत ज़्यादा मतलब लगभग प्रतिदिन उस विषय को लिया और वो विषय था मिथ्यात्व का। तो मैं समझता हूँ पिछले 48 दिन की महाराज जी की जो मेहनत है, जो महाराज जी अपना तप और व्रत करके हम लोगों को जो उपदेश दे रहे हैं, तो अगर आज के दिन मतलब जितने लोग भी मिथ्यात्व को अपनाते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज भी लोग आज अगर मिथ्यात्व का त्याग करेंगे तो महाराज जी की पिछले 48 दिन की जो तपस्या है वो सफल हो जाएगी। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं डेली प्रवचन महाराज जी के सुनता हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज जो लोग मिथ्यात्व को अपनाते हैं वो लोग, देखो महाराज जी तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपका भी कल्याण हो जाए। तो उसके माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि जो लोग मिथ्यात्व को अपना रहे हैं आज की तारीख में, वो सभी लोग, अगर उसमें से कुछ लोग भी मिथ्यात्व के बारे में समझें, महाराज जी ने इतने डिटेल में समझाया है, और आप उस मिथ्यात्व को छोड़ें, तो महाराज जी की जो हम पे महती कृपा है, वो कृपा तो हमारे ऊपर है ही, लेकिन आपका भी उसमें उद्धार हो जाएगा। मैंने ऐसा समझा है महाराज जी, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे से कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं चाहता हूं कि जब महाराज श्री का आहार आपके घर में होता है तब उस समय आप कहते हैं कि हे महाराज जी अंजलि छोड़कर आहार ग्रहण कीजिए। यदि उस समय आप कहें कि हे महाराज जी हमने और हमारे परिवार ने मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक् ग्रहण कर लिया है तो बहुत पुण्य का अर्जन होगा। आज भी आप महाराज जी से हाथ खड़े करके मिथ्यात्व त्याग करने का यदि नियम लेते हैं तो आज से ही आपका पुण्य बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। उसमें हमको ये करना पड़ेगा कि जब महाराज जी अपनी भोजनशाला में प्रवेश करते हैं और उस समय जब हम शुद्धि बोलते हैं,
उस समय हमको ऐसा बोलना चाहिए। महाराज जी से चर्चा हुई थी, साउथ में सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को आज तक किसी ने बताया नहीं तो अपन ने समझा नहीं। हर आदमी को अब यही बोलना है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज जी मिथ्यात्व का हमारा त्याग है और सम्यक दर्शन को हम ग्रहण किया है। आप और अंजलि छोड़ के आहार ग्रहण कीजिए। आपको बिल्कुल यही भाषा का उपयोग करना है। आज के बाद सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हो गया, मात्र 5-7 मिनट की बात और है, आप सुनिएगा। महानुभाव, आपने यहाँ पर कैसा भक्तामर जी लिखा, कैसा भक्तामर जी सुना, वो तो आपने बता दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत सारे श्रावक श्राविका बोल नहीं पाते। एक निबंध प्रतियोगिता टाइप की रखी है। उस निबंध प्रतियोगिता में आपको लिखना है कि प्रस्तावना से उसका महत्व लिख करके उसको आपको कैसा लगा, उसमें आपने क्या ग्रहण किया, ये सारी बातें आपको उस निबंध प्रतियोगिता में लिखनी है। और जो प्रथम द्वितीय तृतीय आएगा उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसका समय हम आपको कल बता देंगे कितने दिन का रहेगा, लेकिन आप जल्दी से जल्दी उस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो करके और निबंध प्रतियोगिता में सम्मिलित हो और भक्तामर जी के पास लिखें। और कल से, आज कार्यक्रम का समापन क्या हुआ है, कल से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और महाराज श्री से अनुरोध करेंगे कि मैं क्या बताऊं इस रत्करंडक श्रावकाचार्य आचार्य जी सामंत भद्र स्वामी के बारे में। उन्होंने जैसे ही मस्तक झुकाया तो पिंडी फटकर चंदा प्रभु प्रकट हो गए। हे प्रभु, ऐसे ग्रंथ को पढ़ा करके गुना नगर में ऐसी महती धर्म की प्रभावना करें, ऐसी पवित्र भावना को लेकर आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से सिंचित करने की कृपा करें। अपने करें। को भगवान की वाणी में पहला उपदेश मिला है आचारांग का। धर्म उच्चारण से नहीं होता, आचरण से होता है। जैसे इसके पहले भी बताए थे, श्रावक धर्म और श्रमण धर्म, ये दो जब तक चलेंगे, दो में से एक भी धर्म रुकेगा तो धर्म का तीर्थ भी रुक जाएगा। एक ऊपर हाथ है और एक नीचे है। अगर ऊपर का हाथ रहेगा तो नीचे का हाथ रहने वाला है, और नीचे का हाथ रहने के बाद ऊपर का नहीं, तो वे अंत में सलेखना लेने वाले हैं। तो ये तीर्थ को चलाने का जो श्रावक और श्रमण धर्म है, तो इसकी जानकारी अपने को प्राप्त करना पड़ेगा। जिस क्लास में बैठे उसका अध्ययन हमारे पास है तो आगे का हमारा लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है। इसलिए मुनिराज मूलाचार का अध्ययन करके गुरु के द्वारा प्राप्त करके ज्ञान को अपना लक्ष्य बना के उस मार्ग को मंजिल की ओर वे जाते हैं। उसी तरह श्रावक धर्म का ज्ञान होना ज़रूरी है, और इसीलिए रत्न करंड श्रावकाचार आचार्य महाराज जी ने इस शब्द को लेके बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे थे। रत्न का करंड, कल मैं बताऊंगा। रत्न करंड श्रावकाचार, रत्न के करंड में श्रावकाचार, श्रावका ने श्रावक जिसको जो श्रद्धावान विवेकवान होता है उसको क्या क्रियावान होता है, उसको श्रावक बोलते। लेकिन और एक व्याख्या दिया है, गुरु के मुख से उपदेश को जो श्रवण करता है, गुरु के मुख से धर्म का जो श्रवण करता है उसको श्रावक बोलते। कल बताएंगे अलग अलग। तो ऐसे श्रावकाचार
यानी श्रावक को जीने की कला जो सिखाता है। ऐसा क्या है, रत्न के करंड में 3 रत्न, क्या कहा, करंड है रत्न का, और उस रत्न के करंड में कितने रत्न है, 3 करंड, 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ऐसे रत्नकर्ण श्रावकाचार 35-36 श्रावकाचार है। जो 36 श्रावकाचार में सबसे प्राचीन माना जाता है रत्नकर्ण श्रावकाचार को। और ये मैंने कल भी बताया था कि शिलालेखों में मिलता है कि आगे जाकर समंतपद महाराज क्या बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले। ऐसे तीर्थंकर बनने वाले महान आत्मा के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला है, रत्नकर्ण 150 श्लोक प्रमाण जिसमें है। आचार्य महाराज जी कहते कि एक एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, एक श्लोक पढ़ते हमारे मन में सब प्रश्न उठता है। जो हमारे मन में प्रश्न उठता है उसका उत्तर दूसरे श्लोक में मिलता है। बहुत विशेषता है। एक शब्द सुनते हैं तो उन्होंने कहा कि संसार दुखमय है, दुख का कारण कर्म है और धर्म सुखों में पहुँचता है। तो हमें मन में आता है धर्म किसको कहते, तुरंत आगे के श्लोक में धर्म की व्याख्या ऐसे बता के बहुत सुंदर है विषय। तो कल से अपने को टाइमिंग 8 बजे ना, किसका 8:30 बजे, आठ बजे 8 बजे करेंगे। क्योंकि हमने सुना था कई बहुओं को आना था बच्चों को छोड़ के, लेकिन मुझकी गारंटी उनकी मुझे नहीं लग रही, यहाँ बोलने वाला कोई है ही नहीं उसमें से, तो उनको क्या करना। तो इसीलिए कल बराबर 8 बजे रत्नकर्ण श्रावकाचार शास्त्र की व्यवस्था करेंगे। और मेरा कहना है कि एक बार रत्नकर्ण श्रावकाचार का ज्ञान हो जाए तो अगले क्लास में तुरंत क्या हो जाता है, क्योंकि रत्नकर्ण श्रावकाचार का स्वाध्याय होना हमारे श्रावक धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और लोग आचार्य सिंह के शब्द है, लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में पीछे रह जाते। क्योंकि हर मिट्टी में मुलायमपना है, आकार लेने का, यानी आकार को लेने की शक्ति है, लेकिन आकार थोड़ा सा मिल जाए तो एक से एक क्या बन जाएंगे। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति आत्मा के ऊपर संस्कार कर सकता है। तो कल से अपने को 8 बजे रत्नकर्ण श्रावकाचार शुरू करना है और आप लोग समय पर आएंगे और डायरी भी एक साथ में रखेंगे, क्योंकि विषय बहुत अच्छा रहता है। और मेरा कहना है एक बार हमसे रत्नकर्ण श्रावकाचार सुनना, क्योंकि इतना विषय भरा हुआ है उसमें। लोग कहते क्या, कई लोगों ने कहा महाराज इतने साल हमने पढ़े लेकिन अब रत्नकर्ण श्रावकाचार का अर्थ हमें समझ में आ गया, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उसमें समय पर आएंगे। समय आपका हो गया।